एक बार एक अंधा पंडित काशी नगरी में आया और दावा किया कि उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि पूरी दुनिया धोखा खा जाए, लेकिन वह कभी धोखा नहीं खा सकता। उसने काशी के सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को ललकारा कि मेरे 20 प्रश्न हैं, यदि कोई इन 20 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं उसे अपना गुरु धारण कर लूँगा, अन्यथा वह मुझे अपना गुरु धारण कर ले। अब जहाँ तक चुनौती स्वीकार करने की बात थी, उसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन असली बात तो यह थी कि अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो उसे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। इस बात पर कोई भी विद्वान सहमत नहीं हुआ। उसने सभी से पूछा कि कौन है यहाँ पर जो प्रकांड ज्ञाता हो, विद्वान हो, लेकिन सभी लोग घबराहट में पीछे हट गए। अंततः वह काशी नरेश के दरबार में पहुंचा और कहा, क्या आपके राज्य में ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं अपने 20 प्रश्न साझा कर सकूं, जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सके? काशी नरेश ने कहा, पंडित जी, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए, क्योंकि आप जिस धरती पर खड़े हैं यह विद्या की भूमि है। यहाँ पर लोग विद्या का अध्ययन करने के लिए आते हैं। काशी ज्ञान का गढ़ है और आप ज्ञान के गढ़ में आकर चुनौती दे रहे हैं। उस पंडित ने कहा, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं जन्म से अंधा अवश्य हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बहुत ज्ञान दिया है। लेकिन फिर भी मेरे यह 20 प्रश्न हैं। मुझे इन 20 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यदि काशी ज्ञान का गढ़ है, ज्ञान की नगरी है, तो बताइए मुझे कि अपने इन 20 प्रश्नों के उत्तर मैं किससे पूछूं? काशी नरेश ने कहा, इस काशी में जो सबसे ज़्यादा विद्वान है वह है स्वामी रामानंदाचार्य जी। आप रामानंद जी के पास जाइए और वह आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उस अंधे पंडित सुदर्शन ने जाकर रामानंद जी को ललकारा। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काशी नरेश कहते हैं कि आप इस संसार के और काशी के मुख्य ब्राह्मण हैं। आप इन सभी के गुरु हैं। आपके यहाँ हजारों शिष्य हैं। आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। क्या आप मेरे 20 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? स्वामी रामानंद जी ने पहले उनके कुल गोत्र की जांच की और उसके बाद कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो दिए जा सकते हैं। क्या हैं आपके प्रश्न? लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। यदि आप हार गए तो आपको मुझे अपना गुरु धारण करना होगा, और यदि मैं हारा तो मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूँगा। स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मुझे स्वीकार है। स्वामी रामानंद जी ने कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। अन्य लोगों की भांति वह डरे नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें ज्ञान है, और वह जानते थे कि व्यक्ति जो अंधा है यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति जब पूरे संसार में, पूरे भारत में भ्रमण करके आया है, सबको परास्त करके आया है, तो ज्ञानी ही होगा। और यदि कोई ज्ञानी है तो उसे अपना गुरु बनाने में कुछ भी बुरा नहीं है। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो यह भाव रखने के कारण स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक है, ये 20 प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सुदर्शन ने कहा, नहीं, मैं ये 20 प्रश्न आपसे राज दरबार में पूछना चाहता हूँ, ताकि आपके राजा भी इस चीज़ के साक्षी रहें कि मैंने आपको परास्त किया। स्वामी रामानंद जी ने कहा, ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अगले दिन सभा बुलाई गई और सभी को कहा गया, सभी लोग उपस्थित हों। जितने भी वहाँ पर ज्ञानी पंडित थे, सभी के सभी राज दरबार में उपस्थित हुए। चाहे वह दरबारी हो, मंत्री हो, कवि हो, सेनापति हो, प्रजा हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, सभी सेवा करने वाले सबके बराबर दरबार में आए, यह देखने के लिए कि आखिर कौन है वह पंडित जो इस पूरी काशी को चुनौती देने आया है। यह खबर जब कबीर साहब तक पहुंची तो वह भी दौड़े आए। इसलिए नहीं कि वह बाकी लोगों की तरह यह जानना चाहते थे कि कौन चुनौती लेकर आया है, बल्कि इसलिए दौड़े कि उनके गुरु को किसी ने चुनौती दी है और वह उनके शिष्य हैं। तो एक शिष्य को पार किए बिना कोई उनके गुरु तक कैसे पहुंच सकता है? कोई कैसे किसी के गुरु के सम्मान को ललकार सकता है? जब तक वह उनके शिष्य को पराजित ना कर ले। तो अपने गुरु की ढाल बनकर स्वयं कबीर साहब वहाँ पर आ पहुँचे और कहा, गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ये जो भी हैं, इनके साथ जो भी चर्चा करनी है मैं करूँगा। यदि ये मुझे हरा देते हैं तो यह आपके साथ फिर से आगे शास्त्रार्थ करेंगे। एक शिष्य के रहते हुए कोई उनके गुरु को चुनौती दे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। जब यह बात स्वामी रामानंद जी ने सुनी तो वे गदगद हो उठे। कबीर साहब ने के मन में अपने गुरु के प्रति ऐसे प्रेम को देखकर उन्होंने कहा, निश्चय ही तुम विजयी होगे। ठीक है, मेरी जगह तुम निसंदेह शस्त्रार्थ करो, लेकिन
मैं यहीं बैठकर सुनना चाहता हूँ कि आखिर ये 20 प्रश्न कौन से हैं, जिसका जवाब यह पंडित सभी जगह मांग कर आया है, लेकिन संसार में इसे वह जवाब नहीं मिले। इतनी ही देर में वह अंधे पंडित, जिनका नाम सुदर्शन था, वह अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर उसे टटोलते हुए धीरे धीरे दरबारियों के साथ राजसभा में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, कहाँ है हमारे प्रतिस्पर्धी, कहाँ है स्वामी रामानंद जी, जिनसे मुझे प्रश्न पूछने हैं। मैं यहाँ पर सभी की बुद्धि सुधारना चाहता हूँ। उनके साथ कई और लोग भी उत्तर देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्वामी रामानंद ही उत्तर देंगे, चाहे तो कोई और भी उत्तर दे सकता है। यदि उत्तर दे दिया तो मैं मान लूँगा कि आपके इस राज्य में बुद्धिमान लोग रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, यदि नहीं दे पाए तो उस अंधे पंडित ने थोड़ा गला साफ करके कहा, यदि नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके यहाँ पर बुद्धि रहती तो है, लेकिन लोग उस बुद्धि को देख नहीं सकते। सारा दरबार इस बात पर हंस पड़ा। कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, चलो ठीक है, फिर आपकी बुद्धि का खेल देख लेते हैं। आइए। तो पंडित ने पहला प्रश्न पूछा। कहा, मेरा पहला प्रश्न बड़ा ही सरल है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिखाई देती है पर लोग उसे देखते हैं, दिखाई नहीं देती है पर लोग उसे देखते हैं? बड़ा सोच समझकर उत्तर देना, क्योंकि यह परीक्षा का पहला दरवाजा है। दरबार में अब खुसुर फुसुर शुरू हो गई। किसी ने कहा, हवा होगी। कोई बोला, हवा महसूस होती है लेकिन दिखती कहाँ है। तीसरा व्यक्ति बोला कि भगवान। चौथा बोला, पर उसे देखते कैसे हैं। अब यह सारी बातें देखकर पंडित ने फिर से कबीर साहब से पूछा, बताओ भाई, क्या जवाब है? कबीर साहब मुस्कुराए और पंडित जी के पास आकर बोले, पंडित जी, उत्तर है आपकी छवि, जो कि दिखती नहीं, पर लोग आपकी छवि को देखते हैं और आपकी छवि को पहचानते हैं, आपकी छवि को परखते हैं और उस छवि के द्वारा ही आपकी परख होती है। पंडित जी प्रसन्न हुए और कहा, सही कहा आपने। वह मुस्कुराए कि आपकी शुरुआत अच्छी है। यह प्रश्न किसने किया और उत्तर किसने दिया? तो कबीर साहब ने कहा, प्रश्न आपने दिया और उत्तर इस दास कबीर ने दिया है। उन्होंने पूछा, फिर स्वामी रामानंद जी कहाँ हैं? कबीर साहब ने कहा, स्वामी रामानंद जी तो मेरे गुरु हैं, और जब तक शिष्य बैठा हो तब तक कोई गुरु को ललकारे यह बात शोभा नहीं देती, ना ही ललकारने वाले को और ना ही शिष्य को। इसलिए आपके जो भी प्रश्न है पहले आप मुझसे पूछ लीजिए। उसके बाद यदि मैं हार गया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा और आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। तो पंडित जी कहते हैं, वह कौन है जो बिना पैदा हुए जन्म लेता है? पंडित जी ने अपनी छड़ी हिलाई। बताइए। इस बार दरबार शांत था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैदा हुए जन्म लेती है। हर व्यक्ति पहले पैदा होता है, जन्म के समय पैदा होता है, और जो पैदा होता है उसे ही तो जन्म लेना कहते हैं। फिर कुछ लोगों ने खुसुर फुसुर की और उसके बाद कबीर साहब बोले, उत्तर है अफवाह। अफवाह को कोई अचानक पैदा नहीं करता, वो अपने आप धीरे धीरे जन्म ले लेती है और फैल जाती है। दरबार फिर से हंस पड़ा। इस उत्तर पर दरबार में तालियां बज उठी। कबीर साहब ने पूछा, बताइए पंडित जी, क्या मेरी बात सत्य है या नहीं? तो उन्होंने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और अपनी मुस्कुराहट बढ़ाते हुए उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो हर वक्त आदमी के पीछे रहती है लेकिन कभी आगे नहीं निकल सकती? जितने कदम व्यक्ति बढ़ेगा वह उतने ही कदम बढ़ सकती है, लेकिन वह उससे आगे नहीं जा सकती। तो कबीर साहब तुरंत बोले, उत्तर है परछाई। आप उसकी तरफ अगर कदम करके चलना भी चाहोगे तो जितने कदम आप बढ़ोगे वह केवल उतने ही कदम बढ़ सकती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। आप 3 कदम चलते हैं तो वह भी 3 ही कदम चल सकती है। चाहे आप उसकी तरफ मुंह करके चलिए, चाहे आप उसकी तरफ पीठ करके चलिए। तो काशी नरेश बोले, ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न था। इसके बाद वह चौथा प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न था कि ऐसा क्या है जिसके हाथ होते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकती? दरबार गंभीर था। अंधे पंडित हर प्रश्न के साथ अपनी चालाकी बढ़ाते जा रहे थे। उन्होंने कहा, बताओ कबीर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके हाथ होते हैं पर वह कुछ पकड़ नहीं सकती? अब सोचने लगे। जितने नौजवान सैनिक थे, उनसे लेकर बूढ़े मंत्री, सभी सोच रहे थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद कबीर साहब ने फिर कहा, उत्तर है घड़ी। घड़ी के हाथ होते हुए हैं लेकिन वह किसी को पकड़ नहीं सकती। सभी लोग हंस पड़े और कहा, वाह, क्या खूब बताया है। अब सुदर्शन जी थोड़े असहज हुए और कहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां प्रश्न आया। उस 5वें प्रश्न को सुनकर सारा दरबार सन्न हो गया। पंडित ने कहा, बताओ ऐसी क्या चीज़ है
जो टूटे तो आवाज़ करती है, लेकिन बिखरे तो चुप हो जाती है। स्वामी रामानंद जी देख रहे थे, धीरे धीरे पंडित के प्रश्नों की गहराई और बढ़ती जा रही है। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कबीर साहब उठते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, विश्वास। यह विश्वास ही है जो टूटता है तो दिल में बड़ी ही आवाज़ होती है, बड़ा शोर करता है, लेकिन जब यह बिखर जाता है तो इंसान अंदर ही अंदर शांत हो जाता है, कोई आवाज़ नहीं होती। यह सुनते ही सारा दरबार एकदम शांत हो गया। लोगों के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई कि पता नहीं यह प्रश्न का उत्तर सही है कि नहीं। पहली बार तो गंभीरता से उस अंधे पंडित ने अपना सिर झुकाया और कहा, बहुत बढ़िया, तुमने इन 5 प्रश्नों से मुझे प्रभावित किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। पंडित जी ने कहा, कबीर ध्यान रखना, अगले जो प्रश्न होंगे वो पिछले प्रश्नों से भी ज़्यादा कठिन होने वाले हैं, इसलिए सावधानी से जवाब देना। और हाँ, अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारी ख्याति यह जो लोग कर रहे हैं वह सब बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, वास्तव में तुम्हारी ख्याति है ही नहीं। पंडित सुदर्शन ने कहा, ठीक है कबीर, बताओ मेरे छठे प्रश्न का उत्तर। वह कौन सी चीज़ है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के चलती है? ध्यान रहे, जब जवाब बहुत आम नहीं, गुड़ होना चाहिए। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई बोला बादल, कोई बोला धुआं। सभी के उत्तर वो पंडित सुन रहा था, लेकिन कहा, नहीं, मैंने कहा गुड़ होना चाहिए। कोई आम जवाब नहीं। तो कबीर साहब ने कहा, पंडित जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर है विचार। विचार बिना पंखों के ही उड़ता है, बिना पैरों के चलता है। देश, समय, दिशा, किसी भी सीमा में रहकर वो नहीं बनता। तो अंधे पंडित ने ठंडा होकर कहा, विचार, यही उत्तर मेरे दिमाग में भी था, आपने सही कहा। तो कबीर साहब हंसकर बोले, तो फिर आपने पूछ क्यों लिया, अगर आपको उत्तर पहले से पता था तो? अंधे पंडित ने कहा, अब इसके बाद 7वां प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, बताओ, जो जितना खाली होगा उतना ही भारी लगेगा। अंधे पंडित के इस प्रश्न से सभी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे वे शांत हो गए। उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया, बताओ वह कौन सी चीज़ है जो जितनी खाली होगी उतनी ही भारी हो जाएगी। यह सुनकर दरबारियों की आंखें फैल गई। खाली चीज़ भारी कैसे लग सकती है, ये तो उल्टा है। सब चकित हो गए। कबीर साहब मुस्कुराए, कुछ देर तक पंडित को देखते रहे, मानो उसकी चालाकी समझ रहे हों। फिर उत्तर बताया, आपके प्रश्न का उत्तर है मन। मन जितना खाली रहेगा उतना भारी और बोझिल हो जाएगा। व्यस्त हो जाए तो इसे एक लक्ष्य मिल जाता है, उद्देश्य मिल जाता है तो हल्का हो जाता है। अंधे पंडित एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने कबीर साहब की तरफ देखकर कहा, हाँ, यह जवाब मेरे 7वें प्रश्न का बिल्कुल सही है। मेरे मन ही है जो व्यक्ति को परेशान करता रहता है जब वो खाली होता है। इसलिए कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब मेरे 8वें प्रश्न का उत्तर दो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सोचना और तेजी से सोचना, क्योंकि अब प्रश्न और भी ज़्यादा गूढ़ होने वाले हैं। हर इंसान के पास एक चीज़ होती है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देती। बताओ वह क्या है? लोग बोले आत्मा, कोई बोला विचार, कोई बोला सपने। पर पंडित मुस्कुराया और कहा, नहीं, यह तीनों गलत है। ये सारी चीज़ें नहीं, उत्तर गूढ़ होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, भविष्य हर इंसान के पास होता है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। तो अंधा पंडित हंस पड़ा और कहा, तुमने तो मेरे मन के भविष्य की पढ़ाई ही कर ली। तुम तो मेरे प्रश्नों के उत्तर ऐसे दे रहे हो जैसे तुम्हें पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब 9वें प्रश्न का उत्तर बताइए। मेरा 9वां प्रश्न यह है कि वह क्या है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। इस पर सभी मुस्कुरा पड़े और कहा, अरे यह तो बहुत आसान है। प्यार, कोई बोला खुशी। पर अंधे पंडित ने बीच में रोक दिया। बोले, यह सरल नहीं है, मैं सामान्य उत्तर नहीं चाहता। यह दरबार जो है यह काशी का दरबार है, तो इसलिए मुझे उत्तर गुड़ चाहिए। तो कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, आपके प्रश्न का उत्तर है ज्ञान। ज्ञान को जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरों को देने से ज्ञान कभी भी कम नहीं होता। पंडित ने सिर उठाया, अच्छा, ज्ञान, हाँ बिल्कुल सही। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम शायद प्रेम कहोगे, पर तुमने राज दरबार की गरिमा निभाई और तुमने सही चीज़ बताई। तुमने अपने गुरु के ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं किया है, बल्कि लगता है उसे अनुभव भी किया है। अब बताओ मेरे 10वें प्रश्न का उत्तर। मेरा 10वां प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर जन्म में बदल जाती है
लेकिन फिर भी वही रहती है। यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह दर्शन का अंतिम द्वार है। ध्यान रखना कि उत्तर गुड़ होना चाहिए। पूरा दरबार सांस रोककर कबीर साहब की तरफ देख रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। कबीर साहब ने कहा, आपके कर्म और उनके फल, उनका प्रभाव, उनका चक्र हर जन्म में वही रहता है। कर्म ही वह तत्व है जो आत्मा के साथ यात्रा करता है। दरबार के अंदर इस प्रश्न को उत्तर को सुनकर गहरा मौन छा गया। काशी नरेश की आंखों में थोड़ी थोड़ी चमक दिखने लगी। लगा शायद यह उत्तर सही हो। सभी लोगों ने श्रद्धा से कबीर साहब की तरफ देखा और अंधे पंडित ने धीरे धीरे अपना सर झुकाकर कहा, हाँ। उन्होंने कहा, कबीर, आज मैंने पहली बार महसूस किया है कि मैं अंधा हूँ और देखने वाले तुम हो। जो सुदर्शन जी अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अब उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक भारी गंभीरता ने ले ली थी। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा, कबीर, इनके प्रश्नों की गहराई बढ़ती जा रही है, थोड़ा सतर्क रहना। कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव, जब तक आपका हाथ मेरे सिर पर है तब तक मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिए हुए ज्ञान से मैं इनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। आपके आशीर्वाद से मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आज इन्हें मिलेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, अभी तो केवल आधा ही युद्ध हुआ है, अभी आधा युद्ध बाकी है। कबीर साहब बोले, यह युद्ध आपके लिए होगा, मेरे लिए तो यह केवल मेरे गुरु की सेवा है। आप अपना प्रश्न पूछिए। तो पंडित जी ने अपना 11वां प्रश्न पूछा और कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना बोले ही सच और झूठ बता देती है। पर यह मत कहना कि चेहरा, नज़र या दिल। मैं सामान्य उत्तर नहीं चाहता। अब दरबार चौंक गया। प्रश्न बड़ा गूढ़ है। अब काशी नरेश ने भी सोचा, क्या हो सकता है। कबीर साहब ने पंडित जी के पास जाकर शांत आवाज में कहा, उत्तर है समय। समय बिना बोले बता देता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। महल भर में सन्नाटा छा गया। उसके बाद फिर तालियों की गड़गड़ाहट। अंधा पंडित दांत भींचकर बोला, अच्छा, सही जवाब। ठीक है, तुमने कहा। अब 12वां प्रश्न सुनो। बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो जितनी तेजी से चले उतनी ही तेजी से खत्म हो जाती है। अब जवाब में चालाकी नहीं चलेगी। दरबार में भी खुसुर फुसुर होने लगी। कोई कहने लगा तेल, कोई कहने लगा मोमबत्ती, कोई बोला इंसान की उम्र। पंडित बोले, गलत, सब गलत। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, उत्तर है गुस्सा। जितना तेज गुस्सा भड़केगा उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। जो लोग गुस्से को दिल में दबाकर रखते हैं, उनका गुस्सा धीरे धीरे उन्हीं को खाता रहता है और वह महीनों वर्षों तक चलता है। लेकिन जो अपने गुस्से को निकाल देता है, गुस्सा उसी समय खत्म हो जाता है। अंधे पंडित ने आंखें बंद की और कहा, मेरे मन से भी तेज तुमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे दिया। चलो कोई बात नहीं। अब 13वां प्रश्न सुनो और इस 13वें प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना छुपाओ वह उतनी ही फैलती चली जाती है। दरबार में एकदम सभी आग बोले, आग। किसी ने कहा, नहीं, कहानी। किसी ने कहा, अफवाह। पंडित जी ने सभी को रोककर कहा, मुझे गहरी समझ वाला जवाब चाहिए। और कबीर साहब हंस पड़े और बोले, आपके प्रश्न का उत्तर है गलती। गलती को जितना छुपाओ वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है, उतनी ही फैलती चली जाती है। एक गलती को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हो और अंततः वह आपकी गलती सभी को पता चल ही जाती है। वह कभी छुपती नहीं है, वह फैलती ही जाती है। तो काशी नरेश ने भी ताली बजाई। स्वामी रामानंद जी ने भी ताली बजाई और कहा, वाह, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। सुदर्शन पंडित का चेहरा लाल सा हो गया। अब वह चुपचाप सचमुच परेशान थे, क्योंकि वह जो प्रश्न पूछते जा रहे थे, कबीर साहब उसका एक एक करके तुरंत उत्तर देते जा रहे थे। अब उन्होंने कहा, ठीक है, बताओ मुझे अब मेरे 14वें प्रश्न का उत्तर। हर आदमी के पास एक चीज़ है, पर वह उसे किसी और को दे नहीं सकता। और वह चीज़ क्या है। दरबार में फिर से सोच शुरू हुई। कोई बोला प्रतिभा है, कोई बोला आंसू है, कोई बोला हंसी। सारी प्रजा, सारे पंडित, सारे ब्राह्मण अपनी अपनी तरफ से अपने अपने मत को प्रकट कर रहे थे। पंडित चिल्लाया, नहीं, यह सामान्य जवाब है। मैं बुद्धि की परीक्षा ले रहा हूँ, बच्चों की पहेली नहीं पूछ रहा, इसलिए मुझे गूढ़ रहस्य वाला उत्तर चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर गूढ़ चाहिए। कबीर साहब ने पंडित की ओर देखा, एक क्षण मुस्कुराए और फिर बोले, जीवन। जीवन हर किसी के पास है, लेकिन कोई इसे किसी को दे नहीं सकता।
पंडित का चेहरा पत्थर का हो गया और वह काशी नरेश ने गर्व से कहा, आज कबीर ने पूरी काशी को जीत लिया। पंडित भी धीरे धीरे मुस्कुराता और कहता है, ठीक है, मुझे मेरे 15वें प्रश्न का उत्तर बताओ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिखाई दे तो इंसान डर जाता है, पर वह वास्तव में कुछ भी नहीं होती। सभा में खामोशी थी, क्योंकि उत्तर गुड़ देना था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि भूत, किसी ने कहा परछाई, किसी ने कहा सपना, पर पंडित ने कहा नहीं, इन सब में कुछ न कुछ वास्तविकता है। मुझे वह जवाब चाहिए जो मैं जानना चाहता हूँ। अब सारी सभा सोचने लगी कि यह क्या जानना चाहते हैं। यह किसी को कैसे पता चलेगा, किसी के मन में क्या चल रहा है, यह कौन बता सकता है। कबीर साहब मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, आपके प्रश्न का उत्तर है भ्रम। भ्रम दिखाई देता है, भ्रम डराता है, लेकिन असल में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पंडित एकदम से चुप हो गए, मुट्ठी कस ली। पहली बार उनके चेहरे पर शिकन पड़ी और काशी नरेश मुस्कुराए, स्वामी रामानंद जी मुस्कुराए। लगता है अंधा पंडित अंधे मोड़ पर आ गया है। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन कबीर साहब ने कहा, नहीं, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन इनके ज्ञान भरे जो प्रश्न हैं उनकी गहराई को आप नहीं समझ रहे हैं। इनके ज्ञान की जो अथाह गहराई है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग भी ज्ञानी बनेंगे। किसी के ऊपर हंस देना बड़ी आसान बात है, बड़ा ही सरल है, लेकिन जो उसके ज्ञान की गहराई है उसे परख पाना, उसके ज्ञान से सीखना और उसका अनुभव करना, यह बड़ा ही कठिन है। अब जब कबीर साहब की यह बात पंडित ने सुनी तो उनके भी माथे पर पसीना आने लगा। वह बोले, सुनो, अब जो प्रश्न आने वाला है वो और भी ज़्यादा कठिन है, इसलिए ध्यान से जवाब देना। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर इंसान की है, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा चोरी होती है। अब दरबार में हलचल मचने लगी। कोई बोले धन, कोई ईमान, कोई सोना। पंडित हंसा, गलत, सब गलत, क्योंकि धन सभी के पास नहीं होता, ईमान हर किसी के पास नहीं होता, सोना भी हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए प्रश्न का उत्तर गलत है। यह बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। कबीर साहब ने धीरे से कहा, इसका उत्तर है समय। समय हर किसी का अपना होता है, लेकिन हर किसी के पास समय होता है और लोग सबसे ज़्यादा समय की ही चोरी करते हैं, किसी का समय बर्बाद करके। पंडित बोले, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी के समय की चोरी कर सके। कबीर साहब समझाने लगे कि समय की चोरी कब होती है। समय की चोरी तब होती है जब आप किसी के पास बैठते हैं और उसके साथ बेकार की बातें करते हैं। सत्संग में आप उस समय को नहीं निकालते, आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, इसे व्यर्थ करना कहते हैं। इससे समय व्यर्थ होता है और इसी व्यर्थ करने को कहा जाता है चोरी, क्योंकि जो सामने वाले का समय था वह सुमिरन में जा सकता था, वह अच्छे अच्छे काम कर सकता था, अपने जीवन का उत्थान कर सकता था। उस समय केवल बातों में बर्बाद कर देना, चुगली निंदा में बर्बाद कर देना, क्या यह समय की चोरी नहीं है। पंडित जी के चेहरे पर अब घाव जैसा दर्द आ गया। उन्होंने कहा, यह मेरे दिमाग में भी आया, सही कहा आपने। तो कबीर साहब मुस्कुराए और काशी नरेश बोले, वाह, इसलिए तो कबीर को कबीर साहब कहा जाता है। यह स्वयं को बेशक दास कहते हों, लेकिन हम इन्हें कबीर साहब कहते हैं। इसके बाद पंडित 17वां प्रश्न पूछता है, कबीर, बताओ ऐसी चीज़ का नाम जो टूटे तो जुड़ सकती है, लेकिन जुड़ने पर भी उसके टूटने की रेखा नहीं मिटती। सभासदों ने माथे पर हथेली रख ली। कुछ ने कहा मिट्टी का घड़ा, किसी ने कहा कांच, किसी ने कहा दिल। पंडित बोला, नहीं, दिल पर भी कभी निशान नहीं रहते। मुझे एक सार्वभौमिक उत्तर चाहिए। कबीर साहब ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विश्वास। विश्वास टूटे तो जुड़ सकता है, पर उस पर दाग हमेशा रहता है, रेखा हमेशा रहती है। जैसे जिस प्रकार प्रेम का धागा टूट होता है वह टूट जाता है, लेकिन टूटने के बाद अगर वह जुड़ भी जाए तो उसमें गाढ़ बनी रह जाती है। इसी प्रकार अगर विश्वास टूट जाए तो वह जुड़ जाता है, लेकिन प्रेम के धागे में गांठ रहती है और वो निशान हमेशा के लिए रह जाता है। वो निशान दिखाई देता है। जो पंडित जी थे उनकी सांसें भारी होने लगी। उन्होंने अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाया और कहा, तुमने सही कहा। उसके बाद उन्होंने 18वां प्रश्न पूछा और कहा, जो बिना जन्मे मरता है और बिना मरे जन्म लेता है, ऐसा क्या है। अब पंडित जी की आवाज़ भरभरा रही थी। अगले प्रश्न में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था और फिर से कहा, बताइए कबीर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना जन्मे मर जाती है और बिना मरे जन्म ले लेती है। सभी स्तब्ध होकर सोचने लगे। दरबार में जरा सी भी आवाज़ नहीं थी।
सभी शांत थे। कबीर साहब ने आंखें बंद की और फिर बोले, आपके प्रश्न का उत्तर है उम्मीद, आशा। ये आशाएं ही होती है जो उम्मीदें हैं। इनका न जन्म होता है न इनका मरण होता है, पर यह बिना जन्म और मृत्यु के आती भी हैं और खत्म भी हो जाती हैं। अंधे पंडित एक क्षण के लिए पूरी तरह खामोश हो गए और फिर कहा, आप सही कह रहे हैं। अब आप मेरे अंदर के अहंकार को भी रोशन कर रहे हैं। मैं अपने अंदर के अहंकार को देख सकता हूँ, लेकिन अब आया हूँ तो प्रश्न तो पूरे करूँगा ही। इसलिए 19वां प्रश्न तुम्हारे सामने रखता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। महल में झंझनाहट फैल गई। पंडित ने कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना बोते हैं वह उतनी ही उगती नहीं बल्कि कम हो जाती है। लोग अचंभित हो गए। कोई बोलता बीज, कोई कर्म, कोई समय, लेकिन पंडित सुदर्शन ने सभी को खारिज कर दिया। कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, उत्तर है झूठ। झूठ को आप कितना भी बोलो वह उगता ही नहीं, बल्कि उसका भरोसा कम हो जाता है। आखिर में एक झूठ 1000 झूठ को खा जाता है। अंधे पंडित ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, अब तुम सचमुच मुझे हराते जा रहे हो, लेकिन एक झूठ सारे झूठ को कैसे खा सकता है? जितना भी अभी तक तुमने बताया उस हिसाब से मैंने सोचा था कि तुम सत्य कहोगे, कि सारे सत्य सारे झूठों को खा जाता है, क्योंकि वह हमेशा रहता है। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, झूठ ही झूठ को खाता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है, 100 झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, तो जो आखिरी वाला झूठ होता है वह पहले वाले झूठ को छिपाने के लिए होता है, अर्थात पहले झूठ पिछले झूठ को खा जाता है। इस पर पंडित ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, आकलन भी बिल्कुल सही किया। अब मेरा अंतिम प्रश्न, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं दे पाए तो तुम मुझे गुरु स्वीकार कर लेना। कबीर साहब ने कहा, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, ये 19 प्रश्न जो मुझे आपने बताए हैं, इस सारे दरबार को उससे कुछ न कुछ तो ज्ञान मिला ही है, और जहाँ से ज्ञान मिले वह तो गुरु हो ही जाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि गुरु एक ही हो। सबसे पहले गुरु तो माता पिता हैं, और सबसे अंत में आध्यात्मिक गुरु भी है। कुछ शैक्षणिक गुरु भी हैं जो शिक्षा देते हैं। यह जीवन गुरुओं से तो भरा हुआ है। व्यक्ति अगर चाहे तो इस सृष्टि के कण कण से सीख सकता है। तो मुझे आपको गुरु धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पहले अपना 20वां प्रश्न तो पूछिए। तो वह पंडित पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे पाने पर इंसान रोता है, जिसे खोने पर भी इंसान रोता है? यह प्रश्न सबसे कठिन है, याद रखना, सबसे भावुक, सबसे दार्शनिक। बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पाने पर इंसान रोता है, जिसे खोने पर भी इंसान रोता है? पूरा राज दरबार शांत हो गया। स्वामी रामानंद जी भी विचार कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसे पाने पर व्यक्ति रोता है और खोने पर भी व्यक्ति रोता है।